एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज मेरे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसके बारे में आपने भली भांति सुना भी होगा, देखा भी होगा। और आज हम ऐसे ही प्लांट के बारे में आज आपसे बात करेंगे, उसकी खूबियों के बारे में, उस प्लांट के बारे में, उस प्लांट की क्वालिटी क्या क्या है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं आज हम एक ऐसे प्लांट को जिसको हम सामान्य भाषा में सूजन भी बोलते हैं, सहजन भी बोलते हैं, मोरिंगा भी बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे ड्रामेस्टिक ट्री भी कहा जाता है। अगर हम इस पादप की बात करें, इस प्लांट की बात करें, तो इस प्लांट का अगर हम बॉटेनिकल नाम बताएं तो वो होता है मोरिंगा ओलिफेरा। सामान्यतः ये एक ऐसा पादप है जो हम आसपास भी देखने को मिल जाता है आसानी से। इस प्लांट की बात करें तो ये कम टाइम में बहुत लंबी ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे से, बहुत कम समय में अच्छे से ग्रोथ करता है। इस प्लांट की बात करें तो इसकी खूबियाँ भी बहुत है। इसके फल की बात करें, इसकी पत्तियों की बात करें, इस प्लांट की बात करें तो बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं इस प्लांट की। अगर हम बात करें इस प्लांट की तो देखिए, ये जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हो, जितने भी प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे आप देखिए मोरिंगा के हैं, डोमेस्टिक ट्री के हैं, सहजन के हैं। आप देख सकते हैं इनकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है वो नॉर्मली जो होती है 12 से 15 फीट की होती है। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई की बात करें तो 12 से 15 फीट की जो इसकी लंबाई होती है। और इसकी बात करें हम, देखिए ये जैसे कि इसकी पत्तियां हैं, इसकी जो ये पत्तियां हैं इसकी बात करें तो इसकी जो पत्तियां देखो तो इसका शेप की बात करें तो एक अंडाकार शेप जो होता है इस पत्तियों की बात करें, ये देखिए, ये जो इसकी पत्तियां दिख रही है ये अंडाकार शेप के अंदर होती है। और इसकी अगर हम बात करें लंबाई की तो जैसे मैंने बताया कि इसकी लंबाई होती है नॉर्मली वो लगभग 12 से 15 फीट की होती है लंबाई। और अगर हम इसके स्टेम की बात करें, हम ये जो तना है, ये देखिए, ये तना जो है, ये जो आपका तना है ये लगभग आपको दिखेगा एक थोड़े ब्राउन सी उसकी छाल दिख रही है, ये आपको थोड़े ब्राउन रंग की नज़र आएगी, भूरे रंग की नज़र आएगी। और ये जो प्लांट की पत्तियाँ जैसे मैंने बताया अंडाकार शेप में होती है, ये देखिए इस प्रकार से आपके प्लांट की जो पत्तियाँ होती है अंडाकार शेप में होती है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस मोरिंगा प्लांट की बात करूं तो इसकी जो जड़ें होती है नॉर्मली, सो इसकी जड़ें जो होती है, जो आपको पता है, इसकी जड़ों की बात करूं तो इसकी जो जड़ें होती है ज़्यादा तो फैली नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस प्लांट की जड़ों की बात करें तो नॉर्मली कम दूरी तक ही फैली होती है। लेकिन अगर इस प्लांट को बात करें तो इतना नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन अगर ये किसी बिल्डिंग के आसपास या किसी भवन के आसपास इसको उगाया जाए तो हो सकता है वो उसको नुकसान पहुंचाए, लेकिन ज़्यादा ये ग्रोथ नहीं करती है इसकी जड़ें। ये देखिए आप, जितने भी ये पेड़ हैं, ये जितने भी प्लांट हैं, ये देखिए, ये जितने भी इसके प्लांट की बात करते हैं, इसकी हाइट मैंने बताया है 12 से 15 फीट की हाइट होती है। और इसके फल की मैं अगर बात करूं, अगर मुझे यहाँ पर एक फल दिखता है तो मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा इसके फल को दिखाने का। ये देखिए, इसका ये इस प्रकार से आपको फल होता है, ये देखिए, ये आपका जो फल होता है इस प्रकार से, ये जो फल होता है इसकी जो लंबाई की बात करूँ तो कम से कम ये 12 से 15 इंच का एक फल होता है। और इस प्रकार से जैसे खंजर नहीं होता, इस ऐसे वो खंजर आपको इस प्रकार से नज़र आता है। इस प्रकार से देखिए, ये ऐसे फल होते हैं इसके मोरिंगा के, सहजन के। अगर मैं इसके फूलों की बात करूं तो फूल देखिए, आपको मैं फूल बताता हूं, अगर आपको दिखते हैं, ये देखिए, ये इसके फूल हैं। अगर मैं फूल की बात करूं तो ये इसके इस प्रकार से फूल दिखेंगे जो ऐसा लगता है कि जैसे कि मटर के बीज की तरह हो। ये देखिए, ये इस प्रकार से फूल दिखते हैं आपको जो मटर के बीज की तरह नज़र आते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके मटर के बीज इसके फूलों की बात करूं तो इसके एक साइड के अंदर, अगर आप फूलों की बात करें, इसके आंतरिक संरचना की मैं बात करूं तो इसके एक साइड के अंदर आपको 5 पुंकेसर नज़र आएंगे। ये देखिए, ये देखिए, आपको अब साफ दिख रहे हैं कि ये जो अंदर जो दिख रहे हैं, मैं अगर आपको थोड़ा अच्छे से दिखाने का प्रयास करूं तो ये देखिए, आपके ये जो फूल दिख रहा है आपको, ये जो फूल है ये आपको ऐसे 5 पुंकेसर इस प्रकार से इसके अंदर नज़र आ जाएंगे। और ये जो प्लांट की बात करूं मैं, इसका जो फल और जिसकी जो सब्जी होती है, इसकी सब्जी भी बनती है, काफ़ी टेस्टी सब्जी होती है इसकी, काफ़ी शरीर के लिए भी लाभदायक होती है। और अगर मैं बात करूँ इस फल की, जितने भी मेरे पीछे प्लांट देख रहे हैं ये सारे के सारे आपको डोमेस्टिक ट्री के दिख जाएंगे, सारे के सारे आपको सहजन के प्लांट दिख जाएंगे आपको सारे के सारे। अगर मैं इसकी बात करूं, ये प्लांट जो होता है काफ़ी हेल्दी होता है,
इसकी जो सब्ज़ी होती है काफ़ी हेल्दी होती है। अगर मैं बात करूँ इसकी सब्ज़ी की, तो इसकी सब्ज़ी जो होती है शरीर के लिए, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर कम करने में भी काफ़ी हेल्दी होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर इसकी बात करूँ, इसका जो पाउडर जो होता है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप उसको किसी के साथ में यूज़ करते हो, तो इससे भी शरीर की कई सारी प्रॉब्लम जो होती है, वो सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है। तो काफ़ी यूज़फुल हेल्दी प्लांट है। अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली आप अपने आस-पास भी देखा होगा, आपको प्लांट ये मिल जाएगा, लेकिन इसकी खूबियाँ भी बहुत सारी है। इसको आप अपने हिसाब से अलग-अलग लैंग्वेज में इसको अलग-अलग नाम दिया जाता है, और काफ़ी यूज़फुल प्लांट है। इसकी विशेषता वैसे बहुत सारी है। अगर मैं बात करूँ तो इसके प्लांट पत्तियों की बात करूँ, ये जो पत्तियाँ हैं, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा विशेषता, अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। इसकी छाल की मैं बात करूँ, इसके फूलों की बात करूँ, इसके ख़ास तौर से फल की बात करूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हेल्दी होता है ये प्लांट। वैसे इसकी एक और चीज़ भी, ख़ासियत ये भी है कि ये प्लांट जो होता है काफ़ी यूज़फुल माना जाता है इस हिसाब से। उम्मीद है कि आपको इस प्लांट के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा, इसकी खूबियों के बारे में पता चला होगा, और इस प्लांट के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आपको मिली होगी जो आपके लिए शायद यूज़फुल हो, काम के लिए हो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।